मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 बच्चिया।
शिव साजन का प्यार मिला है जीवन नैया को पतवार। मझधार में डूबती नैया पार लग गया बाबा है जीवन नैया का खीवैया। बाबा है जीवन नैया का खीवैया। जीवन में आंधी आए या आए तूफान, अटल रह रे मनवा साथ है भगवान। जीवन में आंधी आए या आए तूफान, अटल जीवन नैया का खीवैया। जब साथ है शिव साजन का प्यार मिला है जीवन नैया को पतवार। मझधार में डूबती नैया पार लग गया बाबा है जीवन नैया का खीवैया। बाबा है
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। ओम शांति। आज सतगुरुवार और साथ साथ विशेष सर्वपितृमावस्या का दिन। ये भी ड्रामा के अंदर नूंद है। बड़ी उमावस्या बाबा कहते हैं कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। तो ड्रामा बना बनाया एक्यूरेट कल्याणकारी चलता ही रहता है। तो आज अनेक बाबा के बच्चों के निमित्त जिन्होंने अपने पितरों का विशेष भोग कराया, उन सभी का संदेश लेकर, संकल्प लेकर वतन में पहुंची। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, मैंने जाने से ही बाबा के आगे भोग रखा और कैसे बाबा आपके आज बहुत से बच्चों ने अपने पितरों के निमित्त बाप दादा को भोग स्वीकार करने को भेजा है और उन आत्माओं के निमित्त भी। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, यह भी एक ड्रामा में निंदा हुआ पार्ट है। बाबा को भी इस धरती पर आना होता, पार्ट प्ले करना होता, और तुम सभी मनुष्य आत्माओं को भी समय पे आना होता है। आप अपना शरीर लेती हो, कर्म करके कर्म अनुसार आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है और हर एक आत्मा अपना अपना अलग अलग पार्ट प्ले करती है। हर एक के कर्मों की गुह्य गति अपनी अपनी है। जरूर बाप दादा जो निमित्त बनते हैं, बाबा के बच्चे, वो भी भाग्यशाली, और जिन पितरों के निमित्त विशेष भोग लगाते हैं वो भी भाग्यशाली, क्योंकि जो ब्राह्मणों के निमित्त ये रस्म चली आई है कि ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और यहाँ तो बनाने वाले ब्राह्मण और खाने वाले ब्राह्मण, पुण्य की कमाई बहुत जमा होती है।
तो इसीलिए ये भी एक कल्याणकारी ड्रामा है। ऐसे करते फिर बाबा ने अपने पास बिठाया और बाबा ने भोग पर दृष्टि डाली। तो जब बाबा ने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने भोग लगाया है, तो बाबा ने कहा चलो अभी तो भोजन का भी समय है, सबको अच्छे से बाबा का ब्रह्मा भोजन खिलावे। फिर ऐसे करके जैसे ही भोग पर दृष्टि डाली तो उसको बाबा ने ऐसे जादू से चेंज किया कि बहुत बड़े बड़े जैसे गोल्ड बर्तन थे और उस बर्तनों के अंदर खीर था, पूरी थी और सब्जी थी, ऐसे सब अलग दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा कि चलो आज हम सभी को खिलाते हैं। विशेष जो दूध पाक बनाया बाबा के लिए तो बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो उसको भी बाबा ने बड़े बर्तन में परिवर्तन किया। फिर बाबा ने जैसे ही सामने आया तो कहा अभी कैसे खिलाएंगे, सारे बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो बीके हैं या नॉन बीके हैं तो सभी बाबा के बच्चे। तो ऐसे करके फिर बाबा ने कहा चलो अभी हम बुलाते हैं। किसको बुलाते? मैंने कहा बाबा ने कहा देखो। तो बाबा ने दीदी को बुलाया और भाई जी को बुलाया। तो बोला चलो बैठते हैं और आत्माओं को भोग स्वीकार कराते हैं। तो ऐसे सामने सब चीजें आ गई। फिर बाबा ने दिखाया थोड़ा दूरी पर बहुत सी आत्माएं बिंदी 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 ऐसे दिखाई देने लगी, लेकिन थोड़ा दूर थी। अब उनको भोग कैसे स्वीकार कराया जाए? तो फिर जैसे एक वतन के अंदर तो हर प्रकार का चमत्कार ही होता है, तो जैसे वो भोग वहां पर पहुंच रहा था अपने आप। हम बैठे थे और भोग वहां पे पहुंच रहा था और वो जैसे तृप्त हो रही थी। फिर वो कुछ आत्माएं जैसे ही तृप्त हो गई तो एक दूसरा ग्रुप आया। तो बाबा ने कहा देखो ये कुछ संपर्क, स्नेह संपर्क वाले बाबा के बच्चे हैं। तो फिर उनको थोड़ा सा नजदीक दिखाया बाबा ने। नजदीक दिखाया तो जैसे ही वो आए तो वहां जैसे कोई आके बैठ जाता है ना, अच्छा लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से उनका अनुभव बाबा करा रहे थे। तो जैसे कुछ समय बैठे और अच्छे से बाबा का ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया, सबसे दृष्टि लिया और खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। फिर बाबा ने वो दृश्य भी गुम किया। फिर बाबा ने कुछ अपने बाबा के बच्चे वो बाबा ने सामने इमर्ज किए। तो कईयों को तो मैं पहचानती भी थी। तो जैसे जैसे आ रहे थे तो बाबा से दृष्टि ले रहे थे, हम सबसे दृष्टि ले रहे थे। तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बीके पहचान वाले थे। और आज विशेष हमारी खार सेवा केंद्र की शोभा बहन, उनके माता पिता भाई भी थे, वो भी बाबा ने दिखाए। और हमारे हीरानंदानी जी के लौकिक पिताजी थे, वो भी बाबा ने दिखाया। और साथ साथ कुछ और थे जिनको मैं पहचानती थी। तो उन सभी को बाबा जैसे इमर्ज कर रहे थे और वो अच्छी तरह वहां पर वतन में दृष्टि लेने लगे। दृष्टि लेके भोग स्वीकार कर रहे थे। बाबा का ऐसे हाथ हो रहा था जैसे बाबा सबको वरदान दे रहे हो। तो ये दृश्य भी बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा देखो बाबा क्या नहीं कर सकता है वतन में, देख रहे हो ना। हाँ, बाबा तो सभी को संतुष्ट कर देता है। बाबा के सब बच्चे हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भी बाबा पूर्ण करते हैं। और जो बच्चे सच्ची श्रद्धा के साथ भोग लगाते हैं, बाबा को पहुंचता है और उनका वैसा जमा भी होता है। इसलिए वो बच्चों को भी बाबा विशेष विशेष वरदान देते, खाली उन वतन में आने वाली आत्माओं को नहीं, परंतु जो निमित्त बने हैं उनको भी बाबा वरदान दे रहे हैं। उन सभी को बाबा की याद भी देना वरदानों के साथ।
ऐसे करते हुए बाबा ने पूरा दृश्य दिखाया। फिर धीरे 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 आत्माएं सब जो है बाबा से दृष्टि लेते हुए ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हुए और जैसे विदाई ले रही थी, अच्छा लग रहा था उनको, और फिर वो अपने स्थान पर प्रस्थान हो रही थी। इस प्रकार से जब सब चले गए, फिर बाबा ने देखा, दीदी जी को देखा, यहाँ निकुंज भाई बैठे थे उनको देखा, बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा और वरदान नैनों से जैसे बातचीत करते दे रहे थे। और कुछ एक आत्माएं शोभा बहन को भी बाबा ने याद प्यार दिया। इस प्रकार से निरंजन भाई को खास बाबा ने याद किया, और हमारी उनकी जो वाइफ है कमल भाभी, उनको भी याद किया। और ऑनेस्टी, बाबा ने कहा ऑनेस्टी बेटा रहा है, ऐसे करते हुए जैसे बाबा उनको भी मिल रहे थे। तो बाबा ने हमारी विशेष शालिनी बहन जो सिंगापुर में है, उनकी लौकिक माता जी जो कुछ समय हुआ उन्होंने अभी अपना शरीर छोड़ा इधर मुंबई में, तो उनके निमित्त भी आज विशेष भोग था। तो बाबा ने उनको भी मर्ज करके दिखाया और बहुत प्यार से उनको भोग स्वीकार कराया। और उनकी जो परिवार है, शालिनी बहन, उनका युगल, उनके बच्चे आदि, उनका ब्रदर वगैरह जो भी उनका परिवार है, उनके लिए भी बाबा ने खास खास याद प्यार दिया। बोला बच्ची तो अपना हिसाब किताब चुकतू करके गई है, अब ये तो ड्रामा के अंदर फिक्स है कि आत्मा को जब अपना शरीर छोड़ना होता है, पार्ट चेंज करना होता है, तो कोई न कोई कारण निमित्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने अच्छे संस्कार लेके जाते हैं तो वो उसी रीति से आगे अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए हमेशा निश्चिंत रहने का, तो उनका भी बाबा ने खास खास याद प्यार दिया। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा दृश्य ये दिखाया। और उसके बाद बाबा हम लोगों को भी भोग स्वीकार करा रहे थे, खिला रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, आज तो देखो कितना सब बाबा ने तुमको दिखा दिया, देखा ना बाबा की कमाल। तो मैंने कहा हाँ बाबा, ये आप ही कर सकते हो, और ये भाग्य तो केवल इस समय संगम युग पर ही मिलता है। जो बच्चे निमित्त बनते हैं तो उनका कितना ये भाग्य बन जाता है। फिर मैंने कहा बाबा लेकिन ये जो अभी सब चल रहा है, ये अभी कब तक चलने वाला है, ये तो जा ही नहीं रहा है जो कोरोना आया है। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोला आने वाले को आया अपनी मर्जी से है तो जाएगा, हमारी मर्जी से जाएगा क्या? अपनी मर्जी से। आप लोगों ने बुलाया क्या उसको? नहीं बुलाया ना, ड्रामा अनुसार आ गया जब उसको आना था। इसीलिए निश्चिंत रहो, अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, अपनी रीति से हर एक अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, अपनी सुरक्षा खुद रखो। तो ऐसे करते हुए फिर बाबा ने कहा जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी बाबा की बहुत बहुत याद देना, जिन्होंने बनाया है उनको भी बाबा की याद देना, प्यार देना। बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे, वरदान भी दे रहे, शक्ति भी दे रहे हैं। ऐसे करते हुए फिर बाबा ने मुझे वतन से नीचे भेज दिया। ओम शांति।